उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, यानी कि सब पार्टियां मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जो काफ़ी लोकप्रिय सीट है। आरएलडी के खाते में गई मीरापुर विधानसभा सीट, लेकिन संशय की बात यह है कि क्या जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था और वहां पर जो अभी मौजूद है चंदन चौहान जी, वे वहां से विधायक बन गए थे। लेकिन अब की बार थोड़ा उलट पुलट हो रहा है। अब की बार जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का है। देखते हैं कि कैसा अब की बार रिजल्ट रहता है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इसरार प्रमुख साहब मौजूद हैं। आज थोड़ी बातचीत करते हैं मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कि वहां पर समाजवादी पार्टी क्या जीत पाएगी या नहीं, या फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। प्रमुख साहब, सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका। अजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने इस लायक समझा कि आप मेरे पास आए, और यकीन मानो कि आज की जो डेट में स्थिति है पूरे, मैं आज सिर्फ मीरापुर की बात नहीं कर रहा बल्कि आज देश और प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उस दोगली नीति से, नफरत की नीति से, बेरोजगारी भ्रष्टाचार की नीति से लोग परेशान आ गए। और वही लोग जिन्होंने भाजपा को जो लाए थे वो भाजपा को वापस छोड़ करना काम करेंगे। अभी जो हाल में चुनाव हुआ, हाल में चुनाव की स्थिति, उसके जो परिणाम आए वो आपने अच्छे से देखा कि इनकी सत्ता के दबाव में आके चुनाव आयोग का सहारा लेकर इन्होंने ज़बरदस्ती से काले को धोला बता, धोले को काला बताकर अपनी सत्ता लाने का काम किया। लेकिन आज जो स्थिति है देश के अंदर, हर जगह जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर भाजपा की स्थिति ऑटोमेटिक डाउन हो रही है। चारों तरफ से जो भाजपा के जो अपने लोग थे वो पूरी तरह से भाजपा को नकार रहे हैं। और अगर मीरापुर की बात की जाए, मैं तो समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ गुर्जर समाज का अपमान किया गया, क्योंकि गुर्जर समाज वहाँ पर एक बहुत अच्छी छवि रखता है और गुर्जर समाज को मुस्लिम समाज का वोट मिला, चंदन चौहान विधायक बने। उसके बाद चंदन चौहान की अपनी पर्सनल छवि थी और चंदन चौहान को वहाँ के हिंदू मुसलमानों ने, ख़ास तौर से हमारे मुसलमानों ने और गुर्जरों ने भी वोट दिया, और उस तमाम चीज़ों की वजह से वो एमपी बने। अब इन्होंने, भाजपा वालों ने गुर्जर समाज को नज़रअंदाज करने का काम किया, तो वहाँ जो गुर्जर समाज है उसने आप तमाम महापंचायत बुलाकर बड़ा ऐलान कर दिया कि अब की बार हम मुसलमानों का एहसान उतारने का काम करेंगे और हम क्षेत्रीय जो प्रत्याशी हैं, हमारे अपने जो मजबूत प्रत्याशी कादिर राणा साहब, हम उन्हें वोट देने का काम करेंगे। और कादिर राणा अपने आप में एक वजूद के नेता हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, और गरीबों के, हिंदू और मुसलमानों के सबकी राजनीति है तो सबकी बात करते हैं, तो इसलिए उनसे मजबूत कोई नहीं है। और आज देश के अंदर जिस तरह से चल रहा है भाजपा का, कि जहाँ काम ना चले वहाँ लूट सही, तो इसी तरह से इन्होंने जब महसूस किया कि 9 के 9 चुनाव उत्तर प्रदेश में हारने जा रहे थे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बढ़ाने का काम कर दिया। तो ये मैं समझ रहा हूँ ये भाजपा का अपने आप में एक कमज़ोर कद है, कमज़ोर बात है, और ये हताशा है भाजपा की। देखिए, आप कह रहे हैं कि गुर्जर में विरोध है चंदन चौहान जी का भारतीय जनता पार्टी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कादिर राणा की जो छवि है वो एक बेहतर तो है ही, लेकिन उनके साथ भी जो है एक बड़ा संशय बना हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी है, एमआईएम पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी जो कि कभी उपचुनाव नहीं लड़ी, इस बार चुनाव लड़ रही है, वे भी उसी पार्टी से भी मुस्लिम प्रत्याशी है। और कादिर राणा की जो पुत्रवधू है सुंबुल राणा, वे भी मुस्लिम है। तो मुस्लिम वोट डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा प्रमुख साहब? देखिए, 4 मुसलमान और एक जो है हिंदू प्रत्याशी। चुनाव लड़ना और लड़वाना सारी पार्टियों का अपना अधिकार है, लड़ना चाहिए। मैं तो बसपा से सबसे पहले यही सवाल करूँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी से, कि उन्होंने इस तरह से कि जहां मुसलमान प्रत्याशी हैं वोट को डाइवर्ट करने का काम करती हैं, भाजपा को मजबूत करने का काम करती हैं, और जब देखती हैं तो उपचुनाव नहीं लड़ती। जब देखते हैं कि भाई हमारे उपचुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा पहुंचेगा, उनकी बेचारी कोई गलती नहीं है, वो अपने आप में भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। और हमारे जितने भी साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं सबका हम सम्मान करते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को गलत नहीं कहते। कि जो सियासत में होते हैं, हर आदमी का मन करता है चुनाव लड़े, अपनी बात कहे, और वो कह रहे हैं। लेकिन आज परिस्थिति जो है वो आप अच्छे समझ रहे हैं कि देश के अंदर इस सीट से ना तो सरकार हट रही और ना सरकार बन रही, लेकिन एक बुराई के खिलाफ अपने आप को खड़ा करना, मजबूती से अपने वजूद को कायम करना। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और कादिर राणा इतने भारी भरकम नेता हैं कि अगर वो एमएलए बनते हैं तो उनकी लोगों की खिदमत करने में बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया खिदमत करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी को कहाँ तक देखते हैं चंद्रशेखर जी के प्रत्याशी को? आज़ाद साहब को अभी उन्हें असल में जो हाल में लोकसभा चुनाव में अभी एमपी बने थे, अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जो एमपी बन गए तुम
मुसलमानों के लीडर बन गए, नेता बन गए, ये बड़ी भूल की बात है। मुसलमान आज सामने अपने मकसद को रख के बात कर रहा है। आज मुसलमान तमाम चीज़ों को देखकर बात कर रहा है। आज जिस तरह से मुसलमान के लेकर नफरत हो रही है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम हिंदू साथियों का भी बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी वो मुसलमान की नहीं, सेकुलर की बात करते हैं, सही बात करते हैं। और जो हमारे तमाम दूसरी दलों के लोग हैं, जो चाहे वो कोई सी पार्टी में, सबके नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें मुसलमानों की लड़ाई लड़नी चाहिए। और जब मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का काम करें तो मुसलमान उनका अपना मानना काम करेगा। अब तक जो सही मायनों में सच्ची बात की जाए कि मुलायम सिंह यादव से अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं था। अब उनके बाद उनके बेटे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हर स्तर पर वो मजबूती से मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। तो आज मुसलमान मुकम्मल एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ है। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में समाजवादी का कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी ही मजबूत दावेदार है। समाजवादी पार्टी को ही मुसलमान वोट देगा। मुसलमान ही नहीं, यहाँ का जवान, किसान और तमाम यहाँ के सेकुलर हिंदू वोट मिलते हैं, देते हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत भारी मतों से कादिराना चुनाव जीतने का काम करेंगे। डेट बढ़ा दी है, यानी कि 20 तारीख को कर दिया है कि 20 तारीख को वोटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा कुछ करना चाह रही है अंदर खानी। अभी उपचुनाव की बात करूँ, कुछ नहीं होगा। भाजपा जो करने जा रही है उसकी हताशा है। वोट तो वोटरों ने डालना है। हरियाणा के अंदर आपको अच्छे से पता लग गया कि वोट परसेंटेज के बाद मशीनों की जो स्थिति है वो क्या स्थिति रही कि 90% बैटरी चार्ज, 95% बैटरी चार्ज, फुल दिन चुनाव हो गया। ये तमाम काम करती है भाजपा और चुनाव आयोग। लेकिन उसके बाद जब एक तरफा चुनाव पड़ेगा, कहाँ जाएंगे लेकर, कहाँ तक बदलेंगे। अब अगर बैटरी डाउन हो गई, नहीं, बैटरी डाउन इसलिए नहीं होने की वहाँ, क्योंकि हम यहाँ जागरूक ज़्यादा है। हमने पहले भी बैटरी डाउन नहीं होने दी, उन्होंने थोड़ा बहुत जो किया, लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो पूरा है कि जीत सकते मीरापुर भी और 9 की 9 विधानसभा। हाँ जी, 9 की 9 विधानसभा में इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम होगा और आपको मिठाई खिलाएंगे हम इंशाल्लाह।